ॐ नमः शिवाय। दोस्तों कहते हैं कि शिव महादेव शंभू कैलाशपति को दिल से पुकारो तो वो जरूर सुनते हैं। जी हाँ, एक स्पेशल यात्रा आप लोगों के लिए जटाशंकर महादेव पचमढ़ी। मैं अभी लगभग पचमढ़ी जटाशंकर की लोकेशन पर आ चुका हूँ। बेसिकली देखा जाए तो जटाशंकर महादेव का ये जो पहाड़ी टनल और जो गुफा है वो पचमढ़ी बस स्टैंड से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आपको ये वाला रास्ता ले जाएगा जटाशंकर महादेव पचमढ़ी। हम देखेंगे इस यात्रा में पूरी कहानी महादेव जी की। और जी हाँ, एक चीज़ याद दिला दूँ, जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर पीछे में ये जो पहाड़ी का जो टनल दिख रहा है आपको, यहाँ पर अशोका फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। ओके गाइस, तो ये वाली जो पहाड़ी का टनल है ये है नींबू खंड। तो जटाशंकर की पूरी यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। STR बफर जोन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर अशोका फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। जटाशंकर जब भी आप आ जाते हो तो इतना आपको जैसे कि पूरा डिलीवरी का सामान, थोड़ा गिफ्ट का सामान, महादेव जी की जितने भी पूजा पाठ का सामान है आपको इसी एरिया में मिल जाएगा। और जैसे कि ध्यान दें, STR बफर जोन है तो आपको कहीं भी आग नहीं जलाना है, कचरा इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकना है। हर जगह आपको डस्टबिन बना दी है। तो यात्रा में क्या है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वेट रहेगा, यानी भीड़ रहेगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। धक्का मुक्की भी नहीं करना है आपको यात्रा में। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं एंड ऑफ कोर्स चेक दिस आउट। ओके गाइस, तो जटाशंकर महादेव यात्रा 2020 में काफ़ी सारे बदलाव और चेंजेस किए गए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। और आज मेरे साथ है ललित भाई जो कि मेरे सब्सक्राइबर है। जटाशंकर महादेव यात्रा और आपकी स्पेशल डिमांड पर, और इसके बाद अपन फिर तो बस अभी मैं लगभग जटाशंकर की टनल पहाड़ी में आ चुका हूँ।
बस ये इतना मार्केट से आप जो भी आपको आइटम लगे यहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। पूजा का सामान, फल फूल समथिंग लाइक सभी चीज़ आपको इस टनल में मिल जाएगी। और ध्यान दें, गंदगी नहीं करना है आपको। नगर निगम या नगर पालिका की तरफ से काफ़ी सारे यहाँ पर डस्टबिन बना दिए, तो इधर उधर आपको कचरा बिल्कुल नहीं फेंकना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफकोर्स 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, तो लगभग पचमढ़ी बस स्टैंड से, यानी कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, STR बफर जोन, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। सबसे पहली लोकेशन जटाशंकर महादेव में कोई भी टिकट नहीं लगती है, ध्यान रखना है आपको। यानी कि पचमढ़ी में जितनी भी डिवोशनल लोकेशन है, महादेव जी की लोकेशन है, यहाँ आपको टिकट नहीं लगती है। और जो सतपुड़ा के अंदर वाली लोकेशन है, समथिंग लाइक बी फॉल, धूपगढ़, ये क्या है, वन विभाग की जोन है, तो यहाँ पर टिकट लगती है। तो टिकट लेने के लिए बस आपको एक ही जगह जाना पड़ता है, बाइसन लॉज। बाइसन लॉज सफारी बुकिंग पर मैंने ऑलरेडी एक ट्रेवल ब्लॉग बनाया है, यू कैन चेक इट आउट, इधर आई बटन में मिलेगा आपको, ठीक है। अब जटाशंकर पचमढ़ी बस स्टैंड से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर ये घाटी, ये जो टनल है, गुफा, महादेव जी की जो अद्भुत और रहस्यमय गुफा, आप इसकी कहानी सुनोगे आगे तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे। तो ये तकरीबन बस स्टैंड से 2 से 3 किलोमीटर का गुफा टनल आपको मिलेगा। ओके गाइस, तो जटाशंकर महादेव जो ये पहली महादेव जी की मूर्ति दिख रही है, जो मैं आपको आई होप दिखा चुका होगा, तो ये बनाए थे किशन लाल जी ने। और किशन लाल जी ने ऐसी लगभग 5 स्टैचू बनाए हैं पूरे जटाशंकर की होल गुफा में। तो ये वाली जो महादेव जी की गुफा है, ये फर्स्ट मतलब कि जो मंदिर है, जो टेम्पल है, पहला उनके हाथ की डिजाइन। मैं आपको बता दूं कि अभी किशन लाल जी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी और अमेजिंग महादेव जी की ऐसी 5 मूर्तियां यानी स्टेचू बनाई है, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी ये पहली अमेजिंग ब्यूटीफुल मूर्ति है। किशन लाल जी को सल्यूट है, वो है नहीं बट उनकी आज भी निशानी जटाशंकर में। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड चेक इट आउट। ओके गाइस, तो संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास में भी आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो 5 मूर्ति जो किशन लाल जी ने बनाई है, उसमें से जो 2nd नंबर की मूर्ति हनुमान जी की है, और यहाँ पर ही एक गुफा है। और जैसे कि गाइस मैंने आपको एक ट्रेवलर में दिखाया था कि पातालकोट और जटाशंकर पचमढ़ी, पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले में आता है, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि पातालकोट जड़ी बूटी के लिए फेमस है, ऐसे ही जटाशंकर महादेव कई सारी ऐसी पावरफुल जड़ी बूटी के लिए फेमस है, ताकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ ले जा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भैया कि बस काफ़ी सारी जड़ी बूटी है, जैसे कि हाथ की, पैर की, बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी मानी गई है जटाशंकर महादेव की। और जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला था अभी, पातालकोट, जी हाँ, पातालकोट का ट्रेवलर ब्लॉग आई बटन में या वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं इस यात्रा को देखने के बाद। और जो किशन लाल जी है, उन्होंने 2 नंबर की मूर्ति बनाई है, जो कि इस मंदिर के अंदर है, हनुमान जी की। और इसी मंदिर के अंदर एक अमेजिंग गुफा है, वो हम देखेंगे इस वीडियो के आखिरी में। पहले अपन दर्शन करेंगे मेन जो एक्चुअल शिवलिंग स्टैचू गुफा है जटाशंकर महादेव की, जटाशंकर गुफा में। चेक इट आउट। ओके गाइस, तो किशन लाल एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने कई सारे स्टैचू यानी कि महादेव जी की मूर्ति बनाई। अभी
ये वाला जो पत्थर दिख रहा है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे आपको यहाँ पर किशन लाल जी का नाम भी लिखा है। तो किशन लाल जी ने एक मूर्ति महाकाली की यहाँ बनाई थी, लेकिन इसे रोक दिया गया, मतलब चेहरा मैया का डिज़ाइन हुआ था, आपको आई होप सिनेमेटिक में देखने को मिलेगा, और इसको होल्ड कर दिया गया क्योंकि फॉरेस्ट STR बफर जोन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होने के लिए, कि यहाँ पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो कुछ तोड़ा फोड़ी या बिना परमिशन के आप कुछ बना नहीं सकते। तो किशन लाल जी की 5वें नंबर की मूर्ति है जो कि महाकाली की है। आई होप मैं दिखाऊंगा, चेहरा बन चुका था, बाकी छोड़ दिया था। और 3rd नंबर की मूर्ति यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर में आपको महादेव जी दिख रहे हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और 4थे नंबर की मूर्ति अंदर है, जो कि आपको गुफा में देखने को मिलेगी, यानी कि सीक्वेंस है 1 2 3 5 एंड 4, ऐसा कुछ किशन लाल जी के हाथ की 5 मूर्तियां है। और जो महादेव जी शंकर जी की जो गुफा है वो अंदर है, जो नेचुरल एकदम आपको नाग फनी टाइप का शिवलिंग देखने को मिलेगा। और गाइस, एक महादेव जी की यहाँ पर एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो कि हम आपको आगे चल के और बताएंगे। और ये जो मूर्ति है इतनी बढ़िया, इतना अच्छा मूर्तिकार मैंने पहले ही देखा था। ओके गाइस, तो ये वाला जो पत्थर है, मैं यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी डेंजरस है, पैर फिसल सकता है आपका। तो ये देखो, ये किशन लाल जी ने 5वें नंबर की मूर्ति है जो बनाई थी। और ये देखो भाई साहब, अगर ये मूर्ति बन जाती ना, आपको ध्यान रखना है, चप्पल जूते उतार के आना है यहाँ पर। और ये देखो, ये महाकाली मैया का इतना चेहरा यानी कि भाग बन चुका था, और ये पत्थर समथिंग लाइक दिस। और ये वाली जो मूर्ति है, ये शंकर महादेव शिव जी की, ये 3rd नंबर की है। और एक जो 4th की है वो अभी हम आपको अंदर दिखाएंगे। तो ये है पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद का पूरा टनल। वो आई कांट बिलीव मैन, अमेजिंग। यहाँ की जड़ी बूटी काफ़ी फेमस है, तो आप ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पाताल कोट के ब्लॉग में बताया था, पाताल कोट और सिर्फ जटाशंकर में ही पावरफुल जड़ी बूटी मिलती है। ओके गाइस, तो ये वाली जो मूर्ति है महादेव जी की जटाशंकर पचमढ़ी, ये 3rd नंबर की है। जो ये बिल्ट स्टैचू जो इन्होंने डिजाइन किया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 1st 2nd 3rd 4th, तो ये 3rd नंबर की मूर्ति है। और जो 4था नंबर है वो आएगा गुफा के अंदर, जो मैं आपको दिखाऊंगा। किशन लाल जी एक ऐसे अमेजिंग मैन था, इतनी अच्छे से बढ़िया सी हर मूर्तिकार बोल सकते हैं। हर जो स्टैचू है महादेव जी के, बड़े बड़े स्टैचू इन्होंने खुद नहीं डिजाइन। अभी किशन लाल जी हमारे बीच नहीं है, बट उनकी हर निशानी जटाशंकर में आपको देखने को मिलेगी। और आसपास का ये जितना भी जटाशंकर, एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ये जो गुफा है वो बहुत अंदर है, यानी आपको चल चल के नीचे गुफा में जाना पड़ेगा। वहाँ पर अपन देखेंगे 4th नंबर का स्टैचू जटाशंकर महादेव पचमढ़ी। और जैसे कि गाइज मैं आपको पूरी यात्रा दिखाते आ रहा हूँ, एक छोटा सा क्विक लुक देखते हैं इस कहानी का। जब महादेव जी शंकर भगवान शिव शंभू ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि किसी के भी सिर पे हाथ रखे तो भस्म हो जाए, तो उसी कंडीशन में महादेव जी भस्मासुर से ही अभी भस्मासुर को जब वरदान दिया तो भस्मासुर क्या घमंड में आ गया कि यार मैं तो अब महादेव जी के पीछे ही पड़ गया हूँ, यानी कि मतलब उसको घमंड आ गया, क्योंकि इतना पावरफुल वरदान दिया था शिव शंभू महादेव जी ने कि किसी के भी सिर पर हाथ रखे तो भस्म हो जाए। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या कि भस्मासुर जो है वो अपने महादेव जी यानी शंकर भगवान के पीछे पड़ गए। तो महादेव जी भागते भागते इस गुफा में आए और उन्होंने अपनी जटाओं का त्याग किया। उसके बाद यहाँ से वो एक 12 से 13 किलोमीटर की एक गुप्त गुफा है जिसको अपन हिडन बोल सकते हैं। उसी गुफा के जरिए यहाँ से महादेव जी भागे थे, गुप्त महादेव।
और आपने नोटिस किया होगा गुप्त महादेव में 2 रास्ते हैं, एक जाता है चौरागढ़ और वही रास्ता एक निकल के आता है जमीन के अंदर से यहाँ पर जटाशंकर वापस, यानी सीधा सीधा हिसाब है। जटाशंकर से महादेव जी भागे तो गुप्त महादेव, और गुप्त महादेव से सीधा चौरागढ़, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। और जटाशंकर महादेव से जो 13 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो गुफा आप अपन लोग नहीं जा सकते, वो गुफा बंद सी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दिखाने की। तो यानी कि यहाँ से जब महादेव जी भागे भस्मासुर के डर से तो गुप्त महादेव में विराजमान हो गए, यानी कि छुप गए थे, और वहाँ से चौरागढ़। गुप्त महादेव का ट्रेवल ब्लॉग बना है, आई बटन में इस वीडियो के नीचे, आप जरूर चेक करें इस यात्रा को देखने के बाद। और गुप्त महादेव से मुझे एक चीज़ याद आ गई, वहीं से महादेव जी चौरागढ़ भागे थे भाई साहब। चौरागढ़ का स्पेशल ट्रेवलर ब्लॉग देखना ना भूलें। अब अपन यहाँ पर ये जो किशन लाल जी के हाथ का जो डिज़ाइन है, यहाँ पर दर्शन करने के बाद और एक महादेव जी की नेचुरल शिवलिंग है, गुफा स्टैचू बोल सकते हैं, वहाँ पर अपन दर्शन करेंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। चेक इट आउट। ओके गाइस, तो जटाशंकर महादेव यात्रा, अम्मा जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। 50 साल से भी ज़्यादा हो गए अम्मा जी को जटाशंकर की इस पहाड़ी में टनल में कई दिन से महादेव जी की सेवा कर रही है। अम्मा जी के लिए एक बहुत बड़ा लाइक बनता है। और मैंने ऐसा नोटिस किया है, जब तक जहाँ तक मैंने देखा है, अम्मा जी बस यहाँ बैठ के महादेव शिव शंभू के भजन करती है और सभी भक्त बहुत खुश होते हैं इनसे। चेक इट आउट, देखते रहिए। ओके गाइस, तो जटाशंकर महादेव गुफा के अंदर लगभग एंटर हो चुकी है। एक शिवलिंग और महादेव जी का स्टैचू वहाँ पर है ऊपर में, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में जाएंगे। और ये है जटाशंकर महादेव का मेन गेट, यहाँ से आपको एक एक करके नीचे उतरना है। यहाँ पर और एक मंदिर है छोटा सा, अभी गुफा नीचे है, और आप ध्यान से देखोगे, नोटिस करोगे समथिंग लाइक दिस टाइगर टाइप का स्टोरी। ये जो पहाड़ है वो देखो, ऐसा लगता है कि एक्चुअल में शेर है, देखो समथिंग लाइक दिस। चलो अब अपन इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ कोर्स चेक दिस आउट। ओके गाइस, तो अभी अपन जटाशंकर महादेव जी के टनल में नीचे की ओर उतर रहे हैं, और यहाँ तक इस जो त्रिशूल दिख रहा है आपको, यानी कि एक मंदिर है, यहाँ पर आपको जूते चप्पल उतार देना है, नीचे नहीं ले जाना है आपको। और कुछ दिन पहले की बात बताऊँ, 2019 में आपको पता ही होगा, जब नागद्वारी का यात्रा स्टार्ट थी, तो जब मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो पूरा टनल है ये पूरा भर चुका था बारिश से, यानी कि इतनी भयंकर खतरनाक बारिश हुई थी कि ये जो टनल दिख रहा है आपको इतना गहरा, ये पूरा भर चुका था, यानी कि फुल। चलो तो आज काफ़ी यात्री है, चलते जाओ बढ़ते जाओ। काफ़ी सारे यात्री है जो कि दूर दूर से महादेव जी के यहाँ पर दर्शन करने को आ रहे हैं। और यात्रा के टाइम आपने को ध्यान रखना है, काफ़ी धीरे धीरे चलना है, समथिंग लाइक डेंजरस, क्योंकि धक्का मुक्की आप करोगे तो कोई गिर सकता है। यहाँ पर गुफा में इधर खाई है, तो यात्रा में यानी कि जब शिवरात्रि या समथिंग नागद्वारी का यात्रा स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर ठसाठस फुल हाउस भरा रहेगा इस गुफा के महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी तो क्या खाली है, आपको अभी तो काफ़ी कंफर्ट। और जटाशंकर महादेव में कभी भी 365 डे 24/7